Hello everyone, my name is Mahendra Kadwasra and I have done my graduation from IIT Guwahati in 2015. Since 2015 I am teaching mathematics for JEE Mains and JEE Advanced level offline and online with different coaching centers and online platforms. Today we are going to start a new series जिसका नाम है मिशन 30 डेज़। तो इस सीरीज़ में बेसिकली अपन करेंगे क्या कि जेई मेंस में जो भी मैथमेटिक्स के चैप्टर्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, उनको वन बाय वन अपन स्टार्ट करेंगे और जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल पार्ट होगा उसको पहले अपन कवर करेंगे। उसके बाद में उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो भी प्रीवियस ईयर्स में जेई मेंस में जेई एडवांस में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपन ये देख लेते हैं कि ये सीरीज़ किन के लिए बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, तो ये सीरीज़ उन सब के लिए बेनिफिशियल रहेगी जो जेई मेंस और जेई एडवांस की प्रिपेयर कर रहे हैं, वो बच्चे जो अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुके हैं और उनको एक फाइनल टच चाहिए तो वो ये सीरीज़ देख सकते हैं, या फिर वो बच्चे जिन्होंने थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लिया है लेकिन किसी भी रीज़न से न्यूमेरिकल्स सोल्व नहीं किए हैं, जिनको आइडिया नहीं है कि जेई मेंस और जेई एडवांस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो वो बच्चे यहाँ से क्वेश्चंस देख सकते हैं, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके अपन वन बाय वन टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, तो अपना पहला टॉपिक है, सबसे बेसिक टॉपिक है और स्टार्टिंग का टॉपिक है जो कि पूरी मैथ में अपने यूज़ होता है, जिसका नाम है लॉगरिथमिक। ठीक है, तो देखो इसको स्टार्ट करने से पहले अपन इसमें देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर अपने को प्रॉपर्टीज़ पता है और लॉगरिथमिक की बेसिक डेफिनेशन पता है तो अपने सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अपन स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर लॉगरिथमिक। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है y इक्वल टू a⁴x। देखो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि इस चैप्टर में अपन क्या करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको ही डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको डिस्कस नहीं करेंगे। जिससे अपने क्वेश्चंस आ रहे हैं वही चीज़ें अपन डिस्कस करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला y इक्वल टू a⁴x। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए x को अपन क्या बोलते हैं, x को बोलते हैं एक्सपोनेंट, x को बोलते हैं एक्सपोनेंट, और a क्या होता है इसके लिए, बेस। ठीक है, a क्या होता है, बेस। अब देखो ये एक्सपोनेंशियल को डिफाइन करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है, वो कंडीशंस मैं लिख देता हूँ, आपको क्या करना है कि उन कंडीशंस को एक बार के लिए याद रख लेना है। ठीक है, वो चीज़ें क्यों होती हैं, ऐसा क्यों कंडीशंस अप्लाई होती हैं, वो सब चीज़ें अपन जब डिटेल में पढ़ते हैं क्लास में तब डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक बार के लिए आप फॉर ए टाइम बिंग याद रख लो। ठीक है ना, तो इसको डिफाइन होने के लिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को डिफाइन होने के लिए अपन क्या क्या बोल देते हैं। पहला कंडीशन ये लिख देते हैं क्या कि a मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखो ये जो भी कंडीशंस मैं लिखूंगा वो ऐसा क्यों होती है वो अपन डिटेल में क्लास में डिस्कस करते हैं, बट फॉर ए टाइम बिंग आप एक बार के लिए याद रख लो। ठीक है, तो पहला कंडीशन मैंने क्या बोला कि a मस्ट बी ग्रेटर देन 0। दूसरा कंडीशन मैं क्या बोल देता हूँ कि a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1। ठीक है, a क्या है अपना, बेस ऑफ एक्सपोनेंशियल। ठीक है, बेस ऑफ एक्सपोनेंशियल मस्ट बी ग्रेटर देन 0, बेस ऑफ एक्सपोनेंशियल मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1। थर्ड अपन क्या बोल रहे हैं कि एक्सपोनेंट x बिलोंग्स टू r। x क्या हो सकता है, अपना कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है। अगर ये तीन कंडीशन होती हैं तो y का वैल्यू जो आता है, ठीक है ना, तो अपन जो क्या बोलते हैं, y बिलोंग्स टू पॉजिटिव नंबर। y क्या आता है, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल नंबर हमेशा क्या होता है, एक पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, एक बात यहाँ से अपन क्या लर्न कर सकते हैं कि जो भी एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, एक पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, इस एक्सपोनेंशियल वैल्यू एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ही अपन किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ही लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे जो बेस है, यहाँ पे जो बेस है एक्सपोनेंशियल का, वो किसका बेस बन जाएगा, लॉग का बेस बन जाएगा। इसको अपन बोलते हैं क्या है, लॉग फॉर्म। इसको अपन क्या बोलते हैं, लॉग फॉर्म। ठीक है, अब देखो जो एक्सपोनेंशियल के लिए बेस था वो लॉग के लिए बेस बन जाएगा। ठीक है ना, और जो एक्स एक्सपोनेंट था वो इसकी क्या हो जाएगी, लॉग की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, तो बेसिकली करना क्या अपने को, कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है उसको अपन लॉगरिथमिक फॉर्म में और लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अकॉर्डिंगली अपन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया हो। ठीक है, अब ये देखो चैप्टर पढ़ने से पहले इस चैप्टर में अपन बहुत ही प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करने वाले हैं, उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं। ठीक है,
देखो ए टू पावर एन इंटू ए टू पावर एन, ठीक है। यहाँ पे अगर बेस सेम है, अगर यहाँ पे बेस सेम है तो इनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल के लिए देखो ऐसा देख सकते हैं क्या कि मान लो 2 की पावर m लिखा हुआ है इंटू 2 की पावर n लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर m प्लस n, 2 की पावर m प्लस n, ठीक है। बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर बेस सेम है तो अपन पावर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या लिखा हुआ है, 2 टू पावर m डिवाइड बाई 2 टू पावर n, ठीक है। देखो अगेन यहाँ पे बेस क्या अपना सेम है, ठीक है। एक डिनोमिनेटर में है, एक न्यूमरेटर में है, ठीक है। देखो डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हुआ है, जिसकी पावर लिखी हुई है, ठीक है, अगर बेस सेम है तो जो पावर होती है डिनोमिनेटर में वो पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव आती है ऊपर आके, ठीक है ना। ये भी अपन ने पढ़ा होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं ऐसा देखूं कि 2 टू पावर 5 डिवाइड बाय 2 टू पावर अगर 3 लिखूं तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 2 टू पावर 5 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 2 टू पावर 2, ठीक है। ऐसे अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड थर्ड इज ए टू पावर 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ए टू पावर 0 इज इक्वल टू 0, तो पावर ऑफ एनी रियल नंबर इज इक्वल टू 0, ये तो अपने को पता ही होता है। अपन ने छोटी क्लास 8 7 में पढ़ाई होगा कि किसी भी नंबर का, किसी भी रियल नंबर का पावर 0 हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी 4 देखो प्रॉपर्टी सेकंड से ही आता है। तो अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे 1 डिवाइड बाई ए टू पावर m, तो डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हुआ है और उसकी जो पावर लिखी हुई है उसको अगर अपन न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो वो पावर क्या हो जाएगी, माइनस में चला जाएगा, ठीक है ना। वो पावर किसमें चला जाएगा, माइनस में। जैसे कि लिखा हुआ है 1 डिवाइड बाई 2, तो इसको अपन क्या ले सकते हैं, 2 टू पावर माइनस 1। या फिर अगर ऐसा लिखा हुआ है 1 डिवाइड बाई 2 टू पावर 3, तो इसको अपन क्या ले सकते हैं, 2 टू पावर माइनस 3, ठीक है। ये अपने को पता ही होगा। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ए की पावर m और इसकी होल पावर अगर n लिखा हुआ है तो ये क्या बच जाएगा, ए टू पावर mn, ठीक है। जैसे कि मान लो ऐसा लिखा हुआ है 2 टू पावर 3 और इसकी होल पावर अगर 5 लिखा हुआ है तो ये क्या बच जाएगा, 2 टू पावर 3 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू 2 टू पावर 15, ठीक है। ये पांचों प्रॉपर्टी अपने को याद रखनी है, ठीक है। वैसे अपने को याद होंगी भी, ये बहुत ही छोटी क्लास में अपन इन सबको पढ़ते हैं। तो देखो अपन स्टार्ट करते हैं अपना लॉग, ठीक है। तो इसको एक्सप्रेस करने का ये तरीका होता है, लिखते हैं क्या है, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। इसको कैसे अपन रीड करते हैं कि लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, ठीक है। देखो इसके लिए ये क्या होता है, बेस होता है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो क्या होता है, बेस होता है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको अपन क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। इसको अपन यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ लॉग, ठीक है। और ये इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जब भी अपन लॉग का कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है कि लॉग को डिफाइन करना है अपने को, ठीक है। अपने को चेक करना है कि वो लॉग डिफाइन है कि नहीं है। सबसे पहले लॉग का कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने से पहले अपने को ये देखना है कि लॉग डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बाद में उसको अपन सोल्व करेंगे, ठीक है। अगर लॉग के बेस और आर्ग्यूमेंट में कोई वेरिएबल है और क्वेश्चन अपन ने सोल्व किया है तो वेरिएबल की वैल्यू जो भी आई है उसको अपन क्रॉस चेक हमेशा करेंगे, ठीक है ना। अब वो कंडीशंस क्या है, तो पहली कंडीशन तो क्या है कि इसका जो आर्ग्यूमेंट होता है, लॉग का जो आर्ग्यूमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है ना। और वैसे ही लॉग का बेस भी हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। लॉग का बेस भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। और लॉग का बेस क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। अब 1 क्यों नहीं होना चाहिए ये अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं क्लास में, जब अपन क्लास में इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फॉर ए टाइम बिंग अपन याद रख लेते हैं कि लॉग का बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। लॉग का बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशन इसकी मैंडेटरी कंडीशन है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट मस्ट बी पॉजिटिव। आर्ग्यूमेंट क्या है इसका, एक्स, दैट मस्ट बी पॉजिटिव। बेस मस्ट बी पॉजिटिव। बेस क्या है इसका, ए, वो भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बेस कैन नॉट बी इक्वल टू 1, ठीक है। ये इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। कोई भी लॉग का क्वेश्चन सोल्व करने से पहले ये तो हमेशा अपने को देखना है कि लॉग की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट अपन इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी लिखा हुआ है लॉग ए टू द बेस ए, ठीक है। ये कैसा लिखा हुआ है, ये ऐसा लिखा हुआ है लॉग ए टू द बेस ए, ठीक है। इसका आर्ग्यूमेंट क्या है, ए है, और इसका बेस भी क्या है, ए, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1, ठीक है। तभी ये लॉग डिफाइन होगा। तो इसका वैल्यू अपन मान लेते हैं कि एक बार के लिए वैल्यू नहीं पता अपने को, इसको मान लेते हैं y, ठीक है। तो इसको अपन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू ए टू पावर y, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसकी a की पावर यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ।
बेस क्या है, सेम है। अगर दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो y विल बी इक्वल टू 1, y विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो y अपने को पता करना था, या y अपना सॉल्यूशन था, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, हमेशा 1, ठीक है। ऐसे याद रख लो कि बेस एंड आर्ग्यूमेंट अगर सेम है, बेस एंड आर्ग्यूमेंट अगर सेम है तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर मैं आपको पूछूं एक एग्जांपल कि log -2 टू द बेस -2, क्या इसका वैल्यू 1 होना चाहिए? तो देखो जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग तो होना चाहिए, लेकिन जो इसकी कंडीशन है वो क्या है कि इसका आर्ग्यूमेंट और इसका बेस दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो इसकी जो कंडीशन है वही सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसका वैल्यू नॉट इक्वल टू 1, क्या बोलेंगे इसको, अनडिफाइंड। इसको अपन क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका आर्गुमेंट और उसका बेस दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो यहाँ पे -2 और -2 दोनों ही क्या लिखे हुए हैं, नेगेटिव लिखे हुए हैं, इसलिए अपन क्या बोलेंगे कि ये अनडिफाइंड है, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक एग्जांपल और लिख देता हूँ मैं, log 1 टू द बेस 1, क्या ये इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्या ये इक्वल टू 1 होना चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। बट अपन यहाँ पे देखो क्या बोलते हैं कि इसका बेस 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बेस कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, ये भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, ठीक है। ये दो बात अपन याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है log 1 टू द बेस a, log 1 टू द बेस a दैट विल बी इक्वल टू से समथिंग y, ठीक है। y मान लेते हैं, तो देखो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a टू पावर y, और a कैसा है, पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। तो 1 को क्या ले सकता हूँ मैं, a टू पावर 0 दैट विल बी इक्वल टू a टू पावर y। तो अगर बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर लेते हैं, तो y इक्वल टू 0, ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कभी भी log के आर्ग्यूमेंट में 1 लिखा हुआ है, ठीक है, log के आर्ग्यूमेंट में अगर 1 लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0, ठीक है। log का आर्ग्यूमेंट अगर 1 लिखा हुआ है तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये याद रख लिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है log a टू द बेस 1 डिवाइड बाई a, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है, -1। और देखो कैसे आएगा, इज इक्वल टू अपन y मान लेते हैं, ठीक है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई a टू पावर a टू पावर y, ठीक है। एंड दैट विल बी इक्वल टू a इज इक्वल टू a टू पावर -y हो जाएगा, ठीक है। ये अभी अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ा है, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ कि -y विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ y इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये अपना थर्ड प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। याद रख लेना कि अगर log का आर्ग्यूमेंट और log का बेस अगर दोनों सेम है तब तो वैल्यू क्या होगा, हमेशा 1 होगा। बट जैसे कि अपन ने एग्जांपल में बात किया, log डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी है कि log का आर्ग्यूमेंट अगर 1 है और log डिफाइन है तो उसकी हमेशा वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 1 होगी। और log का बेस जो लिखा हुआ है उसका अगर इन्वर्स आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है, या फिर ऐसे बोल दूँ कि log का आर्ग्यूमेंट जो लिखा हुआ है उसका इन्वर्स अगर बेस लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, -1, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, -1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या लिखा हुआ है, log ऑफ, देखो क्या लिखा हुआ है, log ऑफ x टू द बेस a प्लस log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू दिस, ठीक है। देखो log का अगर बेस सेम है, और दोनों log ऐड हो रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेशन में log ऑफ एक्स वाई टू द बेस a। इसके लिए मैंडेटरी कंडीशन क्या है कि दोनों का बेस सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखो आर्ग्यूमेंट और बेस को अपने सेटिस्फाई करवा दिया है, ठीक है ना। x इसका आर्ग्यूमेंट है और y इस log का आर्ग्यूमेंट है, तो ये हमेशा क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो ये कंडीशन तो अपने को पैरेलली साथ में सोल्व करना ही करना है, ठीक है ना, क्योंकि log की बेसिक कंडीशन ही है, log को सेटिस्फाई तो हमेशा करवाना है अपने को, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, log ऑफ x टू द बेस a माइनस log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ x डिवाइड बाई y। यहाँ पे क्या आएगा, log ऑफ x डिवाइड बाई y, ठीक है। अगर यहाँ पे नेगेटिव है, तो वो किस में चले जाएगा, डिवीजन में, किस में चला जाएगा, वो डिवीजन में, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है क्या अपनी, ये प्रॉपर्टी ऐसा लिखा हुआ है, log ऑफ x टू द बेस a प्लस
सॉरी माइनस log ऑफ y टू द बेस a दैट विल बी इक्वल टू log ऑफ x डिवाइड बाई y टू द बेस a। ठीक है, ऐसा कुछ प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। तो माइनस है, अगर दो log लिखे हुए हैं और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो डिवीजन में चले जाएंगे, और अगर log हैं प्लस में लिखे हुए हैं तो वो किस में चले जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी log को अपने डिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो बस याद रखना क्या है कि जब ऐसा मान लो ऐसा भी लिखा हो कहीं पे कि log ऑफ x टू द बेस a प्लस log ऑफ y टू द बेस b, सॉरी टू द बेस a प्लस log ऑफ z टू द बेस a, तो अगर तीन log एडिशन में लिखे हुए हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, log ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड टू द बेस a। ठीक है, अगर और भी log एडिशन में लिखे हुए हैं, जितने भी अगर बहुत सारे लिखे हुए हैं तो सबका अगर सम लिखा हुआ है तो उनको सबको क्या ले जाएंगे अपन, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में ले जाएंगे। ठीक है, ऐसे अपन सब्ट्रैक्शन को डिवीजन की फॉर्म में ले जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा अपन इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है log ऑफ x टू पावर m टू द बेस a दैट विल बी इक्वल टू m टाइम्स log ऑफ x टू द बेस a। ठीक है, तो है क्या कि जो आर्ग्यूमेंट की पावर है, ठीक है, उसको पीछे ले आएंगे डायरेक्ट, बस इतना याद रखना है। ठीक है ना, क्या करना है, log के आर्ग्यूमेंट की जो भी पावर है उसको अपन log के पीछे ले आएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास में ऐसे लिखा हुआ है log ऑफ यहाँ पे लिख देता हूँ एट टू द बेस 2। ठीक है, मान लो ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि log ऑफ 2 टू पावर 3 टू द बेस 2। ठीक है, तो देखो आर्ग्यूमेंट की पावर कितनी है, 3, आर्ग्यूमेंट की पावर कितनी है, 3, दैट विल कम आउट यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू log ऑफ 2 टू द बेस 2, और ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ रखा है क्या कि अगर बेस और आर्ग्यूमेंट अगर सेम बन गए तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1। तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आर्ग्यूमेंट और बेस दोनों क्या है, पॉजिटिव है और log डिफाइंड है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, और एग्जाम्पल अपन सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि log ऑफ मान लो ऐसा लिखा हुआ है 81 टू द बेस 3, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, log 81 को लिख सकता हूँ 3 टू पावर 4 टू द बेस 3, एंड ये पावर कहाँ पे आ जाएगी, पीछे आ जाएगा। ठीक है ना, तो दैट विल बी इक्वल टू 4 इंटू log ऑफ 3 टू द बेस 3, और ये वैल्यू कितना बन जाएगा, 1, तो दैट विल बी 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अपन ऐसे यूज़ करेंगे। इसके बाद में देखो, इसके बाद में लिखा हुआ है अपने पास में देखो यहाँ पे क्या था, आर्ग्यूमेंट की पावर m थी, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आर्ग्यूमेंट बेस की पावर n। ठीक है ना, तो आर्ग्यूमेंट की जो पावर थी वो तो डायरेक्टली log के पीछे आ गई थी। ठीक है, और यहाँ पे जो बेस है, बेस की पावर आएगी पीछे ही, लेकिन क्या आएगी, डिनोमिनेटर में आएगी। ठीक है ना, क्या आएगी, डिनोमिनेटर में आएगी। तो ऐसा याद रख लो, क्या याद रखोगे कि अगर log के आर्ग्यूमेंट की जो पावर है वो तो log के पीछे डायरेक्टली आ जाती है, और log के बेस की पावर क्या आती है, डिनोमिनेटर में आती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ऐसा लिख देता हूँ, देखो एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं ऐसे कि log यहाँ पे मान लो कि ऐसे लिखा हुआ है 8 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2। ठीक है, log 2 टू द बेस 8, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि log 2 टू द बेस 2 टू पावर 3। ठीक है, अब ये देखो जो बेस की जो पावर है वो आएगी क्या, पीछे आएगी log के, लेकिन किस में आएगी, डिनोमिनेटर में। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि 1 डिवाइड बाई 3 log ऑफ 2 टू द बेस 2, एंड ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो याद रखो कि log के अगर आर्ग्यूमेंट की जो पावर है वो तो log के पीछे आएगा, और log के बेस की जो पावर है वो क्या आएगा, पीछे आएगा, लेकिन 1 डिवाइड बाई दैट पावर। ठीक है, ऐसे याद रख लो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी दोनों का एक साथ लिखा हुआ दोनों को, तो क्या करेंगे, देखो ये तो क्या है, आर्ग्यूमेंट की पावर तो डायरेक्टली पीछे आ जाएगी, यहाँ पे m आ जाएगा। ठीक है, और ये है बेस की पावर, तो बेस की पावर क्या आती है, आती पीछे है लेकिन डिनोमिनेटर में आती है, तो m डिवाइड बाई n। ठीक है, ये अपना इसका वैल्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और बाकी का ऐसा कैसा रह जाएगा। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, log ऑफ x टू पावर m टू द बेस a टू पावर n, दैट विल बी इक्वल टू m पीछे आ जाएगा और n आ जाएगा डिनोमिनेटर में, m डिवाइड बाई n इंटू log ऑफ x टू द बेस a, और x और a को डिफाइन कर दिया। ठीक है, ऐसे याद रख लिया। फॉर एग्जाम्पल log ऑफ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 32 टू द बेस 8। ठीक है, ऐसा लिख दिया मान लो, तो इसका वैल्यू कितना आएगा,
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं कितना, log ऑफ 2 टू पावर कितना हो जाएगा 5, और इसको लिख सकता हूँ 2 टू पावर 3, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू 5, एग्जैक्टली ऐसा कैसा आ जाएगा पीछे, और 3 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 5 डिवाइड बाई 3 इंटू लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2, दैट विल बी इक्वल टू 1। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 3, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 3, ठीक है। और भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अगर मैं और क्वेश्चन सोल्व करूँ तो देखो क्या आएगा, अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ मैं कि log 81 टू द बेस 27, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ log ऑफ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ log ऑफ 3 टू पावर 4, और इसको 27 को क्या लिख सकता हूँ 3 टू पावर 3, दैट विल बी इक्वल टू 4। तो एग्जैक्टली ऐसा कैसा आ जाएगा, और 3 आ जाएगा नीचे, तो कितना आ जाएगा log 3 टू द बेस 3, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि आर्गुमेंट और बेस क्या है सेम है और दोनों पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 3। ऐसे अपने इसको प्रॉपर्टी को यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ये बहुत ही क्वेश्चंस में अपने काम आएगी, ठीक है ना। बेस चेंजिंग थ्योरम, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है इसका कि बेस चेंज करना है, ठीक है। जैसे कि मान लो अपने को कुछ क्वेश्चन सोल्व करने हैं और उस क्वेश्चंस में बहुत सारे लोग लिखे हुए हैं और सबका बेस अलग अलग है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे कि उन सब का बेस सेम बनाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, तो मान लो कि लिखा हुआ है log ऑफ a टू द बेस b, ठीक है। और अपने को कॉमन बेस बनाना है, कोई भी कॉमन बेस बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि c ही बनाना है या 2 ही बनाना है, 10 ही बनाना है या e बनाना है। अकॉर्डिंगली क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपन बेस चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हैं कि log ऑफ, मान लो यहाँ पे तो c लिखा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, कॉमन बेस कोई भी ले लेता हूँ, 10 ले लेता हूँ। तो log a टू द बेस 10 डिवाइड बाई log, देखो जो आर्ग्यूमेंट में लिखा हुआ है, जो आर्ग्यूमेंट में लिखा हुआ है उसको डायरेक्टली ऊपर ऐसा कैसा लिख दो, विद दैट कॉमन बेस, और जो बेस में लिखा है उसको वापस लिख दो log के साथ में, तो log b टू द बेस 10, ठीक है। ये और ये दोनों इक्वल चीज़ है, ठीक है ना। ये अपन सोल्व करेंगे। अब देखो ये एक स्पेशल केस है इसके लिए, अगर मैं यहाँ पे c इक्वल टू ए लिख दूँ, c इक्वल टू ए लिख दूँ, तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर को देखो क्या बनेगा, log ऑफ a टू द बेस ए डिवाइड बाई log ऑफ b टू द बेस ए, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई log ऑफ b टू द बेस ए, ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अपनी, बहुत जगह अपन काम में लेंगे, ठीक है। क्या होता है कि मान लो log ऑफ 3 टू द बेस 2 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब मेरे को आर्गूमेंट को बेस बनाना है और बेस को आर्गूमेंट बनाना है, तो अपन क्या करेंगे कि डायरेक्टली क्या करेंगे 1 डिवाइड बाई log ऑफ 2 टू द बेस 3, ठीक है। आर्गूमेंट कन्वर्ट हो जाएगा बेस में, बेस कन्वर्ट हो जाएगा आर्गूमेंट में, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ मैं इसको। ये प्रॉपर्टी अपन बहुत ही क्वेश्चंस में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। जो भी अपने जेईई मेंस में, जो जेईई मेंस में क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अगर बहुत सारे लोग लिखे हुए हों और उनमें सबका बेस क्या हो, डिफरेंट हो, तो अपन ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। और दूसरी बात ये कि अगर कभी भी बेस को आर्गूमेंट और आर्गूमेंट को बेस में कन्वर्ट करना हो तब अपन ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, है ना। तो ये अपन हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, कि लिखा हुआ है log a टू द बेस b इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई log b टू द बेस a, ठीक है। यहाँ से आर्ग्यूमेंट बेस में और बेस आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या लिखा हुआ है, a टू पावर log x टू द बेस a, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल और log का बेस अगर ये दोनों सेम लिखे हुए हैं तो आप क्या करोगे कि ऐसा कर दो, इसको बना दो 1, ठीक है। इसको क्या बना दो, 1 बना दो। अब ये कैसे बनता है, इसका प्रूफ आपने बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर ए टाइम बिंग अपने को याद रख लिया, ठीक है। क्या करेंगे, इसको 1 बना दिया तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, डायरेक्टली x, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, डायरेक्टली x, ठीक है। एग्जाम्पल ऐसे लिख लो कि 7 टू पावर log 7 टू द बेस 3, सॉरी log 3 टू द बेस 7, ऐसा अगर लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 3 आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना आएगा, 3। ऐसे कर लिया करो कि इसको कितना बना दिया, 1 बना दिया, ठीक है ना। इसको कितना बना दिया, 1, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। देखो और अगर अपन क्वेश्चन देखें तो मान लो कि ऐसा लिख देता हूँ मैं 3 की पावर log, यहाँ पे लिख देता हूँ 5 टू द बेस 3, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कैसे याद रखोगे कि अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है
उस एक्सपोनेंशियल का बेस और लॉग का बेस अगर दोनों सेम है, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल का बेस क्या है ए और उस लॉग का बेस क्या है ए, अगर इन दोनों का बेस सेम है तो एग्जैक्टली वैल्यू क्या लिख देंगे अपन, उसका आर्ग्यूमेंट लिख देंगे, ठीक है, उसका आर्ग्यूमेंट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे ही मिलती जुलती एक और प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 11th प्रॉपर्टी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी तो अपन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं, तो याद रखना है इसको कि ए टू पावर लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, अगर एक्सपोनेंशियल का बेस और लॉग का बेस अगर इक्वल हैं तो वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, आर्ग्यूमेंट के, ठीक है, ये याद रख लिया। अब देखो इससे मिलती जुलती एक प्रॉपर्टी और है, क्या, जब ऐसा लिखा हो ए टू पावर लॉग बी टू द बेस सी, मान लो अगर ऐसा लिखा हो, है ना, तो अपने को क्या करना है कि लॉग का बेस सेम रखना है, लॉग का बेस सेम रखते हुए एक्सपोनेंशियल को और आर्गुमेंट को क्या कर सकते हैं अपन, इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कि लॉग ए टू पावर लॉग बी टू द बेस सी दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा बी की पावर लॉग ए टू द बेस सी, ठीक है, बेस क्या रखना है, सेम रखना है, ठीक है, और आर्गुमेंट और एक्सपोनेंशियल को इंटरचेंज कर लेना है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी अपन बहुत जगह यूज़ करने वाले हैं, तो इस प्रॉपर्टी को भी याद रखना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो इसको भी याद रखना है, ठीक है। जैसे कि मान लो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में कि क्या पूछते हैं कि लिख देते हैं कि 7 टू पावर लॉग 3 टू द बेस 5 माइनस 3 टू पावर लॉग 5 टू द बेस 7 टू द बेस 5 इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्या है देखो, लॉग का बेस देखो सेम है, लॉग का बेस सेम है, और किया क्या है कि एक्सपोनेंशियल को आर्गुमेंट में और आर्गुमेंट को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल, तो दैट विल बी इक्वल टू 0, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना, दीज विल बी कैंसिल आउट, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, ए टू पावर लॉग बी टू द बेस सी, इसको अगर लॉग का बेस सेम रखते हुए अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे कि आर्गुमेंट को अपन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे और एक्सपोनेंशियल को आर्गुमेंट की फॉर्म में, आर्गुमेंट की टर्म में लिख देंगे, ठीक है ना, तो ऐसा इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो लॉगरिथमिक का वैल्यू, ठीक है, अपन वैल्यू कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है, या फिर इससे रिलेटेड अगर मैं एक क्वेश्चन सोल्व करना चाहूँ तो देखो एक क्वेश्चन भी सोल्व कर लेते हैं ताकि तुमको एक फील आए इसके बारे में। देखो मान लो कि कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, जैसे कि मान लो ऐसा लिखता है कि यहाँ पे 0.2 की पावर लॉग 0.2 और यहाँ पे 7 लिख दे, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू देखो एक्सपोनेंशियल 0.2 और लॉग का बेस भी कितना 0.2, तो दैट विल बी इक्वल टू आर्गुमेंट, और आर्गुमेंट कितना इसका 7, ठीक है। एक और क्वेश्चन सोल्व करता हूँ, मान लो मैं ऐसा लिखता हूँ कि 4 की पावर लॉग 5 टू द बेस 8, इसको कैसे सोल्व करोगे, ठीक है ना, तो देखो इसको कैसे सोल्व करोगे, इसको मैं लिख देता हूँ 2 टू पावर 2, इसकी होल पावर कितना हो जाएगा लॉग 5 टू द बेस 2 टू पावर 3, तो देखो बेस की पावर 3 है तो लॉग के पीछे आके डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये ऐसा लिखा हुआ है ए टू पावर m, इसकी होल पावर n, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए टू पावर m इंटू n लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 2 टू पावर 2 इंटू लॉग ऑफ 5 टू द बेस 2 और 3 आ जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, तो इसको इसके ऊपर ले आओ, ठीक है, इसको अगर इसके ऊपर ले आऊँगा तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 टू पावर लॉग 2 और 5 की पावर कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 3 और दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 5 टू पावर 2 डिवाइड बाई 3, 5 टू पावर 2 डिवाइड बाई 3। ये प्रॉपर्टी अपने को ऐसे ही यूज़ में लेनी है, ये याद रखना है, ये एग्जाम्पल तो हमेशा याद रखना है, और इसको कैसे सोल्व करते हैं और ये कैसे अपन यूज़ करते हैं इसको हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, लॉग इनइक्वलिटीज़ एंड ग्राफ ऑफ लॉगरिथम, ठीक है, ग्राफ ऑफ लॉगरिथम इंपॉर्टेंट है। मैंने कोई एक लिखा है y इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a, ठीक है, तो x को डिफाइन, x क्या है आर्ग्यूमेंट है, तो आर्ग्यूमेंट हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है ना, x हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, आर्ग्यूमेंट हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, और यहाँ पे इसका यही क्या बन जाएगा, इसका डोमेन बन जाएगा, है ना, यही इसका क्या बन जाएगा डोमेन। तो डोमेन हमेशा क्या है 0 टू इन्फाइनाइट, डोमेन हमेशा इसका क्या है 0 टू इन्फाइनाइट, या फिर बोल दूँ डोमेन क्या है पॉजिटिव, ठीक है।
ए क्या होना चाहिए, बेस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो एक अगर 0 से बड़ा है और 1 नहीं है तो ए की पॉसिबल वैल्यू क्या है, केस 1। पहला क्या हो सकता है कि ए 0 से 1 के बीच में हो, 0 से 1 के बीच में हो, और केस 2 में क्या हो सकता है कि ए 1 से बड़ा हो। ठीक है, ए लेस देन 0 हो नहीं सकता क्योंकि आर्ग्यूमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता और बेस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो ए के लिए अपने पास में दो कंडीशन है, क्या, ए 0 से 1 के बीच में हो और ए 1 से बड़ा हो। ठीक है ना, तो उसके लिए डिफरेंट ग्राफ बनेंगे। पहला ग्राफ किसका है, अगर मैं इसको लिखूं ए अगर 0 से बड़ा है 1 के बीच में है तो डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा। ठीक है ना, ये क्या है, डिक्रीजिंग ग्राफ। अब ये ग्राफ कैसे आता है, देखो ये पॉइंट क्या होता है, ये वाला पॉइंट होता है 1,0। हमेशा याद रखना ये वाला पॉइंट क्या होता है, 1,0। तो अक्स 0 से स्टार्ट होके 1 तक ग्राफ कुछ अलग होता है और 1 से लेके इन्फाइनाइट तक ग्राफ कुछ अलग होता है। ठीक है ना, देखो वो अपन नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। फॉर ए टाइम बिंग याद रख लो कि 0 से x तक ग्राफ अलग होता है और x से 1 से इन्फाइनाइट तक ग्राफ कुछ अलग होता है। ठीक है, और ऐसा याद रख लो कि अगर बेस 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है तो ग्राफ हमेशा क्या आएगा, डिक्रीजिंग आएगा। ठीक है, और अगर बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ कैसा आएगा, इंक्रीजिंग। कैसा आएगा, इंक्रीजिंग। ठीक है, ये देखो ये किसका ग्राफ है, a ग्रेटर देन 1 के लिए। ठीक है, तो इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ln x का ग्राफ है। अच्छा ln x क्या है, ln x है क्या, log x टू द बेस e। ठीक है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, ln x बोलते हैं। और e का वैल्यू देखो कितना होता है, 2.71 के अराउंड होता है। तो ये क्या है, 1 से बड़ा है, तो ये किसका ग्राफ अपन लिख सकते हैं, ln x का ग्राफ लिख सकते हैं। ठीक है ना, बस याद रखना है क्या कि अगर a का वैल्यू 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा, और अगर a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा। और एक्स एक्सिस के साथ में इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, 1,0। ठीक है, 1,0 पे ये इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को। ठीक है, ए का वैल्यू कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ए की नेगेटिव की वैल्यू के बारे में अपना कॉन्सन है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट देखो साइन ऑफ वैल्यू ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, साइन ऑफ वैल्यू ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथम का वैल्यू क्या होगा, वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसके लिए अपन देखते हैं, देखो अगर मैं यहाँ से देखूँ 0 से लेके, अगर मैं देखो दो कंडीशन लेके चलूँगा, एक तो क्या है कि a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, और दूसरा क्या है, a का वैल्यू ग्रेटर देन 1। ठीक है, a का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा, और a का वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है तो डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा, पहली बात। ठीक है, तो ये लाइन किसके, ये ग्राफ किसके लिए आएगा, ये आएगा a लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो केस पॉसिबल हैं, क्या है कि अगर a का वैल्यू नेगेटिव है, सॉरी लेस देन 1 है, लेस देन 1 का मतलब 0 से 1 के बीच में है, और x का वैल्यू अगर अपन लेस देन 1 ले रहे हैं मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, तब ग्राफ का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखो है ना, वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस में आ रहा है तो ग्राफ का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख लिया कि आर्ग्यूमेंट इसको ऐसे याद रख लो, आर्ग्यूमेंट एंड बेस अगर दोनों 1 के एक साइड में हैं, यहाँ पे अगर मैं 1 लिख लूँ तो यहाँ पे अगर दोनों 1 के सेम साइड में हैं, ठीक है ना, या तो 1 से छोटे हैं या दोनों 1 से बड़े हैं। ठीक है, या दोनों क्या है, 1 से बड़े। यहाँ पे देखो a क्या है, इसको ऐसे देख लो कि यहाँ पे देखो a क्या है, 1 से बड़ा, और x क्या है, लेस देन 1। ठीक है, तब वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। ये कौन सा ग्राफ है, जब a ग्रेटर देन 1 है। ठीक है ना, और ये ग्राफ किसके लिए होगा, जब x क्या होगा, ग्रेटर देन 1, x क्या होगा, ग्रेटर देन 1, और a ग्रेटर देन 1, तो y के वैल्यू भी कैसा आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ठीक है ना, ये ग्राफ में अपने को फंसना ही नहीं है, इसको ऐसे याद रखना है। कैसे याद रखना है कि एक लाइन बनाओ, यहाँ पे अपन 1 लिख लेंगे। ठीक है, एक यहाँ पे लिख लेता हूँ आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं बेस। ठीक है, अगर आर्ग्यूमेंट और बेस दोनों 1 के सेम साइड में हैं, सेम साइड में 1 के अगर सेम साइड में है, या तो इस साइड में हो या तो इस साइड में हो, तब तो लॉग का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तब तो लॉग का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर बेस एंड आर्ग्यूमेंट ये अगर 1 के अपोजिट साइड में है, मतलब क्या कि आर्ग्यूमेंट इधर है, बेस इधर है, या फिर आर्ग्यूमेंट इधर है, बेस इधर है, तब लॉग का वैल्यू क्या आएगा, और नेगेटिव आएगा। तब लॉग का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, बस सिंपल सी बात है क्या कि लॉग का बेस और आर्ग्यूमेंट चेक करना है। लॉग का बेस और आर्ग्यूमेंट
अगर दोनों 1 के एक ही साइड में हैं, या तो दोनों 1 से छोटे हैं या दोनों 1 से बड़े हैं, तब तो लॉग का वैल्यू आएगा पॉजिटिव। और दोनों अगर 1 के अपोजिट साइड में, मतलब क्या कि आर्गूमेंट 1 से बड़ा है, बेस 1 से छोटा है, या फिर बेस 1 से बड़ा है, आर्गूमेंट 1 से छोटा है, तब वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, इन log x to the base a, if base and argument both are on the same side of unity, then its value will be positive, and if they are on the opposite side of unity, its value will be negative। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, अगर एग्जाम्पल देखूँ मैं, तो इसका बेस क्या है, बेस क्या है, अगर मैं लाइन यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लूँ, यहाँ पे मैं 1 लिख लेता हूँ, 2.7, आर्गूमेंट कितना है 2.7, ये इधर आएगा, और 0.3, बेस कितना है 0.3। तो देखो ये क्या है, 1 के अपोजिट साइड में है ना, बेस और आर्गूमेंट क्या है 1 के अपोजिट साइड में, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू अपन जब सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 0, या फिर नेगेटिव बोल देते हैं, वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। ठीक है, इसको देखते हैं, ये क्या है 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा, तो ये दोनों क्या है 1 के लेफ्ट साइड में, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसको चेक करते हैं, तो देखो इसका बेस चेक करो, आर्गूमेंट कितना 27, बेस कितना 13, दोनों 1 से बड़े हैं, तो इसका वैल्यू भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये याद रख लिया। बस सिंपल सी बात क्या है कि लॉग का बेस और आर्गूमेंट चेक करना है। लॉग का बेस और आर्गूमेंट अगर दोनों 1 से बड़े हों तो लॉग का वैल्यू 1 पॉजिटिव आएगा, और दोनों अगर 1 के अपोजिट डायरेक्शन में है या अपोजिट साइड में है, ठीक है, एक 1 से बड़ा है, एक 1 से छोटा है, तो उसकी लॉग की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। बस इतनी सी बात याद रखनी है अपने को। ठीक है, लॉग का बस ग्राफ पता होना चाहिए कि अगर बेस 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग ग्राफ आता है, और अगर बेस 0 से 1 के बीच में है तो ग्राफ कैसा आता है, डिक्रीजिंग ग्राफ आता है। बस इतनी सी बात अपने को याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो अपने प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखो द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखो अपने को थोड़ा सा सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में भी पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो जो भी लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, इनफाइनाइट जीपी लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये क्या लिखा हुआ है, इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी। ठीक है, अब इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर होता है। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म इज 1 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो कितना है 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू कितना जाएगा 1 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2 बाई 3, तो 1 डिवाइड बाई 2 बन जाएगा ये। ठीक है, तो अपन इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो और पॉइंट 16 का मतलब क्या है कि 16 डिवाइड बाई 100 दैट विल बी इक्वल टू 4 से इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं तो कितना जाएगा 4 डिवाइड बाई 25 दैट विल बी इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 5 का होल स्क्वायर, 2 डिवाइड बाई 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 डिवाइड बाई 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसकी पावर क्या लिखी हुई है, इसकी पावर लिखा हुआ अपने पास में कितना log, और 5 डिवाइड बाई, इसको 2.5 को लिख देता हूँ 5 डिवाइड बाई 2, 5 डिवाइड बाई 2, और इसकी जगह कितना जाएगा 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब अपने को पता है कि a टू पावर m और इसकी होल पावर n इज इक्वल टू क्या होता है a टू पावर mn, a टू पावर mn। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 2 डिवाइड बाई 5 इसकी पावर 2 log ऑफ, और 5 डिवाइड बाई 2 को क्या लिख देता हूँ मैं 2 डिवाइड बाई 5 टू पावर -1, 2 डिवाइड बाई 5 टू पावर -1। ठीक है, एंड यहाँ पे कितना जाएगा 1 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब देखो यहाँ से आएगा -1, डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये -1, यह आ जाएगा माइनस डिनोमिनेटर में, तो ये क्या बन गया -2। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ऐसा बन जाएगा कुछ 2 डिवाइड बाई 5 इसकी होल पावर -2 log ऑफ 2 डिवाइड बाई 5, और यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब इस -2 को यहाँ पे ले आओ, इसकी पावर बना दो। ठीक है ना, तो प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, तो 2 डिवाइड बाई 5 इसकी पावर कितना हो जाएगा log ऑफ, यह आ जाएगा बेस 2 डिवाइड बाई 5, और यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 टू पावर -2। अब देखो बेस एक्सपोनेंशियल का बेस और आर्गूमेंट का बेस क्या है, सेम है। ठीक है, ये बेस और ये बेस सेम है, तो वैल्यू विल बी इक्वल टू आर्गूमेंट, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 की पावर -2, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 टू पावर 2 विल बी इक्वल टू 4। आंसर क्या जाएगा इसका 4। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी 4। ठीक है, ऐसे सोल्व कर लेंगे, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ 6 प्लस log दिस टू द बेस 3 डिवाइड बाई 2 इज। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन क्लास 10 में क्लास 9 में बहुत बार सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको y कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, इसको अगर अपन ध्यान से देखते हैं तो यहाँ से बाद में जो लिखा हुआ है वो भी क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है। तो इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो ये पूरा क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई √2 स्क्वायर रूट ऑफ
4 और 4 के बाद में माइनस है, माइनस के बाद में क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्टली y लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वापस क्या लिख देता हूँ मैं y। ठीक है, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। देखो कैसे सॉल्व करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर लें क्या, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 9 इंटू 2 18y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 4 माइनस वाई, तो दैट विल बी इक्वल टू 18y स्क्वायर प्लस y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो 18 इंटू 4 72 को ब्रेक करना है तो कितना आना चाहिए, +1 आना चाहिए। 9 और 8 में कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 18y स्क्वायर प्लस 9y माइनस का 8y माइनस का 4 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं 9y कॉमन ले लिया, कितना बन जाएगा 2y प्लस 1 माइनस का 4 कॉमन ले लिया 2y प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू आएगा माइनस का 1 डिवाइड बाई 2 एंड 4 डिवाइड बाई 9। ठीक है, ये दो वैल्यू आएंगे अपने पास। तो क्या y का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, y क्या है इस लॉग के लिए आर्ग्यूमेंट, ये क्या है इस लॉग का आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये वैल्यू कैंसिल आउट। तो y का वैल्यू कितना आएगा 4 डिवाइड बाई 9। तो इसको सोल्व कर लेता हूँ, देखो कितना आएगा 6 प्लस log 3 डिवाइड बाई 2 बेस में है और यहाँ पे कितना आएगा 4 डिवाइड बाई 9। 4 डिवाइड बाई 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 डिवाइड बाई 3 का होल स्क्वायर, 2 डिवाइड बाई 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको और सोल्व कर लेते हैं, देखो क्या आएगा 6 प्लस बेस और आर्ग्यूमेंट सेम लाने का ट्राई करते हैं, क्या आएगा log ऑफ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 डिवाइड बाई 2 और इसको उल्टा ले लेता हूँ 3 डिवाइड बाई 2 की पावर -2, ऐसा ले सकता हूँ और ये पावर आ जाएगी पीछे। ठीक है, तो कितना बन जाएगा ये 6 माइनस 2 इंटू लॉग 3 डिवाइड बाई 2 टू द बेस 3 डिवाइड बाई 2, ये वैल्यू 1 बन जाएगा। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 6 माइनस 2 दैट विल बी इक्वल टू 4। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका, आंसर विल बी इक्वल टू 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, लेट x नोट एंड y नोट बी द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस देन x नोट इज। ठीक है, x नोट अपने को बताना है कि x नोट का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखो x नोट क्या होगा, इसको सोल्व करने के लिए अपन एक काम करते हैं, दोनों तरफ log लेके सोल्व कर लेते हैं, है ना। क्या आएगा, तो ln सोल्व कर लेते हैं, तो ln2 इंटू ln 2x इज इक्वल टू ln3 इंटू ln ऑफ 3x, दोनों तरफ x लिखा हुआ है, यहाँ पे पक्का y लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए y, चेक कर लेंगे ln 3y ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ नेक्स्ट ln2 इंटू ln2, देखो मल्टीप्लीकेशन में एडिशन में ले जा सकते हैं, तो ln2 प्लस lnx इज इक्वल टू ln3 इंटू ln3 प्लस lny। ठीक है, इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। देखो कांस्टेंट को एक साइड रख लेते हैं, कितना जाएगा ln2 का होल स्क्वायर माइनस ln3 का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ln3 lny और माइनस में आ जाएगा ln2 lnx। ठीक है, ये तो एक इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन को सोल्व करते हैं। देखो यहाँ से सेकंड इक्वेशन को अगर सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये lnx इंटू ln3 इज इक्वल टू lny, दोनों तरफ ln ले लिया, lny इंटू ln2। ठीक है, तो lny का वैल्यू लिख लेते हैं क्योंकि अपने को x चाहिए, तो lny इज इक्वल टू lnx ln3 डिवाइड बाई ln2 और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अपन पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ln2 का होल स्क्वायर माइनस ln3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ln3 इंटू lny का वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा ये ln3 इंटू lnx डिवाइड बाई ln2 माइनस ln2 इंटू lnx। अब देखो lnx यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो क्या लिखूंगा मैं ln2 का होल स्क्वायर माइनस ln3 का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू lnx कॉमन ले लिया, lnx अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या रह गया ln3 का होल स्क्वायर और ln2 अगर एलसीएम लेते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का ln2 का होल स्क्वायर बन जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा कितना ln2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो दैट दे विल बी कैंसिल आउट, ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक -1 बच जाएगा। ठीक है, क्या बच जाएगा -1, तो ये कितना बन गया lnx इज इक्वल टू माइनस का ln2 और दैट विल बी इक्वल टू lnx इज इक्वल टू ln2 टू पावर -1 दैट विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। x का वैल्यू कितना आएगा 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इफ 3 टू पावर x इज इक्वल टू 4 टू पावर x माइनस 1 देन x इज इक्वल टू। ठीक है, तो क्या करते हैं, दोनों तरफ ln ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा, x ln 3 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू ln 4, ये आ जाएगा। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, तो अपन क्या करते हैं कि ln 3 को डिवाइड कर देते हैं, ln 3 डिवाइड बाई ln 4, दोनों का बेस क्या e है, तो चलो ठीक है, x माइनस 1 डिवाइड बाई x, तो विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई x। ठीक है, अब देखो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि ln 3 टू द बेस 4, ये ऐसा लिख दिया। इसको इधर ले आते हैं तो 1 डिवाइड बाई x, 1 डिवाइड बाई x, इसको इधर लेके चले गए, इसको इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस लॉग लिख देता हूँ, ln लिख देते हैं, वो बेस कितना हो जाएगा 4, चलो लॉग लिख देता हूँ, log 3 टू द बेस 4। ठीक है, अब x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 माइनस लॉग 3 टू द बेस 4, ये अपना x का वैल्यू है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है, तो मल्टीपल के लिए अपन ऑप्शन चेक करते हैं। देखो क्या करते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, तो x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस लॉग 3 और 2 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 1 डिवाइड बाई 2 लिखूंगा तो 2 एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2 माइनस लॉग 3 टू द बेस 2, ऐसा कुछ ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर बी ऑप्शन करेक्ट हो गया तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, यहाँ पे ऑप्शन ए सी करेक्ट हो गया, और ऑप्शन ए, अगर ऑप्शन ए को मैं चेक करूँ तो क्या करते हैं, देखो लॉग का बेस चेंज कर दिया, तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई लॉग, यहाँ पे बेस हो जाएगा 2 टू द बेस 3, दैट विल बी इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा तो 2 लॉग 2 टू द बेस 3 डिवाइड बाई, जैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू लॉग 2 टू द बेस 3 माइनस 1, एंड दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज ऑप्शन ए। अगर ऑप्शन ए करेक्ट है तो ऑप्शन डी तो अपने आप गलत हो गया। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए, बी एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जो ये एडवांस अभी आया है 2018 में। ठीक है ना, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो कुछ बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है क्या कि रूट 7 की पावर 1 डिवाइड बाई लॉग 7 टू द बेस 4, तभी ये सोल्व होगा। ठीक है ना, तो देखो इसको सोल्व कर लेता हूँ, पहले मैं इसको सोल्व करूँगा तो कितना आएगा, 7 की पावर 1 डिवाइड बाई 2 और होल पावर है तो 1 डिवाइड बाई 2 साथ में लिख देता हूँ, कितना आ जाएगा लॉग, ये अपन चेंज कर देते हैं बेस को आर्गुमेंट और आर्गुमेंट को बेस बना लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू कितना, 7 टू पावर लॉग ऑफ 4 टू पावर 1 डिवाइड बाई 2 टू द बेस 7, दैट विल बी इक्वल टू 1 एंड वैल्यू विल बी इक्वल टू 4 टू पावर 1 डिवाइड बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, तो इतनी एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना है, 2। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, a टू पावर m, इसकी पावर n लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a टू पावर m n लिख सकता हूँ, तो इसको मैं क्या करता हूँ, देखो ऐसे लिख देता हूँ मैं, log 9 टू द बेस 2, इसकी होल पावर 2 लिखी हुई है तो 2 डिवाइड बाई, ये कितना हो जाएगा log, ये हो जाएगा log ऑफ log 9 टू द बेस 2 और इसका बेस कितना है 2। ठीक है, अब देखो एक प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं अगेन, इसका अब आर्ग्यूमेंट ये है, आर्ग्यूमेंट को बेस बना लेते हैं, बेस को आर्ग्यूमेंट बना लेते हैं, कितना आएगा, ऊपर चला जाएगा तो log ऑफ 9 टू द बेस 2, ये आ जाएगा इसकी होल पावर 2 इंटू लॉग ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ 9 टू द बेस 2 और ये आ जाएगा वैल्यू 2। ठीक है, अब इसको इसके ऊपर ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ 9 टू द बेस 2, इसकी होल पावर कितना हो जाएगा, log ऑफ बेस में कितना है 9 टू द बेस 2, ये बेस है पूरा। ठीक है, ये पूरा बेस है और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, अब देखो ये वैल्यू कितना हो जाएगा,
ये वैल्यू अगेन 1 हो जाएगा। ये लास्ट प्रॉपर्टी अपने पढ़ी थी, तो ये वैल्यू विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 4। तो इतने का वैल्यू कितना है 4, और इतना का वैल्यू कितना है 2। तो फाइनल आंसर विल बी 4 इंटू 2, दैट विल बी इक्वल टू 8। तो आंसर कितना आएगा इसका 8, आंसर विल बी 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। जेईई एडवांस 2020 में आया है, देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा हुआ है, लेट m बी द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस, m इज मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस वेयर y1 y2 y3 आर रियल नंबर्स फॉर विच y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, लेट m बी द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस वेयर x1 x2 x3 आर पॉजिटिव रियल नंबर। देखो क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव रियल नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं। पॉजिटिव, अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ तो क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये पक्का AMGM लगवाना चाह रहा होगा अपने से। ठीक है ना, जब भी मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन आता है तो अपन AMGM के बारे में सोचते हैं, या परफेक्ट स्क्वायर बनाने का सोचते हैं, या फिर डेरिवेटिव का सोचते हैं। ठीक है, तो इसका अगर अपने को मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मिनिमम वैल्यू के लिए अपन क्या करेंगे, AM ग्रेटर देन GM, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM, ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। देखो ठीक है ना, तो देखो 3 टू पावर y1, 3 टू पावर y2 एंड 3 टू पावर y3, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होंगे, तो AMGM यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या करेंगे अपन 3 टू पावर y1 प्लस 3 टू पावर y2 प्लस 3 टू पावर y3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3, दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू GM लिखेंगे। तो 3 नंबर का GM कितना हो जाएगा 3 टू पावर y1, ये मल्टीप्लीकेशन में आएंगे 3 टू पावर y1 इंटू 3 टू पावर y2 इंटू 3 टू पावर y3, और इसकी पावर होल पावर हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 3। ठीक है, देखो बेस सेम में पावर ऐड हो जाएंगे तो इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टू पावर y1 प्लस y2 प्लस y3 इसकी होल पावर 1 डिवाइड बाई 3। y1 प्लस y2 प्लस y3 की अपने को वैल्यू दे रखी है कितना 9। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू 3 टू पावर 9 और इस डिवाइड बाई 3, तो दैट विल बी इक्वल टू 3 टू पावर 3। ठीक है, तो 3 टू पावर y1 प्लस 3 टू पावर y2 प्लस 3 टू पावर y3, ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टू पावर 4, एक 3 यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ लोग ले लेते हैं, है ना, दोनों तरफ क्या करते हैं, लोग ले लेते हैं। तो अगर अपन दोनों तरफ लोग लेंगे तो यहाँ से कितना जाएगा, लॉग ऑफ दिस, और ये क्या है अपना m, सॉरी इसको ऐसे लिख लेते हैं, पूरा लिख लेता हूँ। चलो, लॉग का बेस है 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 टू पावर y1 प्लस 3 टू पावर y2 प्लस 3 टू पावर y3, दैट विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ 3 टू पावर 4, तो दैट विल बी इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, m का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, है ना, m का वैल्यू कितना आएगा, m इक्वल टू स्मॉल m इक्वल टू 4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोल रखा है कि कैपिटल M इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ log x1 टू द बेस 3 प्लस log x2 टू द बेस 3 प्लस log x3 टू द बेस 3, इसका वैल्यू पूछा है अपने को, है ना। ये कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो x1 x2 x3 के बारे में क्या बोल रखा है कि ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो इन पे AMGM अप्लाई कर लेते हैं अपन। ठीक है ना, इन पे AMGM अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, है ना, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ऑन x1 x2 x3। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि x1 x2 x3 के बारे में बोल रखा है ऑलरेडी कि पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, है ना। अगर पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तब अपन AM ग्रेटर देन GM इनइक्वलिटी अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू x1 इंटू x2 इंटू x3 टू पावर 1 डिवाइड बाई 3। x1 प्लस x2 प्लस x3 का वैल्यू दिया हुआ कितना 9 डिवाइड बाई 3, 9 डिवाइड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x1 x2 and x3 to power 1 divided by 3, that will be equal to 3 is greater than equal to x1 x2 and x3 to power 1 divided by 3, 1 divided by 3। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो अपने को वैल्यू किसका चाहिए, इसका किसका चाहिए, log ऑफ दिस। तो दोनों तरफ अपन क्या करते हैं, देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, क्या, चलो आगे लिख देता हूँ मैं, किसका वैल्यू चाहिए, log ऑफ दिस। तो log ऑफ x1 टू द बेस 3 प्लस log ऑफ x2 टू द बेस 3 प्लस log ऑफ x3 टू द बेस 3। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि log ऑफ
देखो बेस सेम है तो इसको लिख सकता हूँ कितना, x1 इंटू x2 इंटू x3 और टू द बेस 3, ठीक है। और इसका वैल्यू अपने को पता है, इसका वैल्यू कितना है अपने पास, इसका वैल्यू है कितना 3 टू पावर 3, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 टू पावर 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x1 x2 एंड x3, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, देखो ये वैल्यू आ जाएगा कितना, log ऑफ 3 टू पावर 3 टू द बेस 3 एंड दैट विल बी इक्वल टू 3, और यही किसका वैल्यू है, कैपिटल एम का, है ना। यही किसका वैल्यू है, कैपिटल एम का। तो कैपिटल एम का वैल्यू मिल गया, स्मॉल एम का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अपने को वैल्यू किसका चाहिए, दिस का। तो ये कितना जाएगा, देखो log ऑफ एम क्यूब कितना आ जाएगा, देखो स्मॉल एम है 4, तो 4 4 16 64 आ जाएगा। तो 2 और यहाँ पे 2 की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा क्या, प्लस log ऑफ एम स्क्वायर, यहाँ पे 3 है बेस में, एम स्क्वायर, एम का वैल्यू कितना 3 तो 9 हो जाएगा, तो 3 स्क्वायर लिख देता हूँ। तो ये वैल्यू कितना आना चाहिए, 8 आ रहा है क्या, इसका वैल्यू कितना आना चाहिए 8, दैट विल बी इक्वल टू 8, ठीक है। देखो सही कर रहे हैं क्या, स्मॉल एम का वैल्यू अगर 4 है तो 4 का क्यूब कितना होगा 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6, तो 6 आ जाएगा पीछे, तो 6 हो जाएगा ये वैल्यू। ये कितना हो जाएगा, कैपिटल एम का वैल्यू है 9 और 3 है तो 9 हो गया, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा, आंसर विल बी 8, ठीक है। ऐसे अपन इसको क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ में, तो उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी होगा वो सोल्व करेंगे और उसके बाद में उससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे।